देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। लाइफ प्रोसेसेज एक चैप्टर है जिसका ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन। और इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे डाइजेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कर लें। तो देखते हैं सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें बड़े जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉलर सॉल्युबल पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया जाता है और ये एंजाइम्स की हेल्प से होता है। एंजाइम बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ये पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस। देयर आर 5 स्टेजेज इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो जो ह्यूमन का न्यूट्रिशन होता है उसमें कुल मिलाकर 5 स्टेजेज होते हैं। पहला इंजेशन है जिसमें फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है। देन डाइजेशन है, फूड का डाइजेशन होता है। तो पहले हम लोग देख चुके हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, उसको एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद उसका एसिमिलेशन होगा, मतलब ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं वो उसको लेकर फूड को ईच सेल्स में ले जाएंगी, कैरी करेंगी। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका एलिमिनेशन होता है, वो इजेशन है। तो हम लोग देख लिए कि इंजेशन फूड हमने ले लिया। सेकेंड क्या है डाइजेशन। तो डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसी में सारा डाइजेशन होता है। और डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ, उसके बाद फूड आगे जाता है इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस से वो एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो देखते हैं जर्नी ऑफ फूड। तो हम लोग अभी देखेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ कहाँ डाइजेशन, किस किस पार्ट में डाइजेशन होता है। तो हमने यहाँ माउथ पे नंबर 1 लिखा है, यानी माउथ में डाइजेशन होगा। फिर इसोफेगस में फूड आएगा, लेकिन यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर फूड जो है हमारा, हमने जो है यहाँ पे 3 नंबर में स्टमक में लिखा है, फूड स्टमक में आएगा, यहाँ डाइजेशन होगा। स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ डाइजेशन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है, यहाँ बहुत हल्का फुल्का डाइजेशन होता है, बाकी एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है। और 6 नंबर हमने लिखा है एनस, यानी यहाँ से जो है हमारा फूड रिमूव हो जाता है। तो ये है हमारा पूरा डाइजेशन, जर्नी ऑफ फूड। अब हम लोग आते हैं हमारे बॉडी में सिक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है और जो है कौन कौन पार्ट करता है। तो पहला सिक्रीशन हमारे माउथ में सेलेवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से होता है। उसके बाद सेलेवरी ग्लैंड से सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। देन लीवर है, लीवर से सिक्रीट होता है बाइल, जो कि गाल ब्लैडर, ऊपर ये लीवर के नीचे गाल ब्लैडर लिखा है। तो बाइल सिक्रीट होता है लीवर से और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये बाइल क्या करता है, ये फैट, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सीफाई कर देता है, ब्रेक कर देता है। फिर उसके बाद हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से सिक्रीशन होता है। पैंक्रियाज से सिक्रीशन जो होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल वॉल होता है वहाँ से भी सिक्रीशन होता है, जो फाइनली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है माउथ में। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है जिसको लार बोलते हैं हिंदी में। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जिसको टाइलिन बोलते हैं। और ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको शुगर में बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल जो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, शुगर उसमें ब्रेक कर देता है। उसके बाद हमारा डाइजेशन जो है स्टमक में होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक में स्टमक होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जहाँ से 3 तरह के जूसेज
सिक्रीट होते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का क्या रोल है? इसका दो फंक्शन है, एक तो किल द जर्म्स, भोजन के साथ जो जर्म्स वगैरह आते हैं उनको मार देता है, और फूड के मीडियम को एसिडिक कर देता है। एसिडिक करने से क्या होगा कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो आराम से काम कर सकता है, उसका एक्शन इस पर जो है हो जाएगा, टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। सेकेंड, म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस जो है इनर लाइनिंग, HCl चूँकि एसिड होता है तो उससे स्टमक के वाल डैमेज हो सकते हैं, तो म्यूकस क्या करता है, उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है वो हमने देख लिया। अब स्टमक के नीचे हम लोग देख रहे हैं पाइलोरिक स्फिक्चर है, यानी ये जो पार्ट है यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली 3 तरह के सिक्रीशन आते हैं। एक तो पैंक्रियास से आता है, क्या आता है आगे देखेंगे, एक लीवर से आता है, तीसरा खुद इंटेस्टाइनल जूस होता है जो इंटेस्टाइन के वॉल से आता है। पैंक्रियाज पहले देखते हैं। ये पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ग्रीन कलर का ये क्या है, तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है ऊपर ये क्या है। खैर, पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट को इमल्सिफाई करता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फैट को इमल्सिफाई करना मतलब फैट को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना माने ब्रेक करना। उसके बाद लीवर से जो सिक्रीशन होता है, लीवर का ये स्ट्रक्चर है, हमें मालूम है। लीवर से जो सिक्रीशन होता है उसमें बाइल सॉल्ट होता है, और बाइल सॉल्ट कहाँ पे स्टोर होता है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, गॉल ब्लैडर। बाइल सॉल्ट का 2 रोल है, एक तो फूड का जो मीडियम एसिडिक हो गया था HCl की वजह से उसको ये अलाइन कर देता है, बेसिक नेचर कर देता है। दूसरा, ये फैट को इमल्सिफाई कर देता है, फैट को और छोटे छोटे भागों में ब्रेक कर देता है। तीसरा हमारा जो सिक्रीशन है वो इंटेस्टाइनल जूस है, जिसके बारे में हम बात किए थे कि इंटेस्टाइन की वॉल से ये सिक्रीट होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस में जो है 3 तरह के डाइजेशन होता है। पहला प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन को ये ब्रेक करके अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो ये जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है ये इजीली डाइजेस्टेबल है, आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो फाइनली डाइजेशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी इंटेस्टाइन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये कुल मिला के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी थी। अब उसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई क्या होता है? विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यहाँ फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये देखने में इस तरह होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल्स फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हो, जल्दी से हो, फास्ट हो। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, लास्ट हमने क्या पढ़ा था, एसिमिलेशन। तो ये जो विलाई होते हैं इनके पास ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं, जो एब्जॉर्ब फूड को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके कैरी करके पहुंचा देते हैं टू द ईच सेल्स ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी ये पहुंचा देते हैं। ये जहाँ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये विलाई के पास ब्लड कैपिलरीज है। अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है 2 पार्ट होते हैं, कोलोन और रेक्टम। कोलोन क्या करता है, ये जो है कोलोन में भी जो
डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे जाता है, वो कोलोन में फिर से एब्जॉर्ब होता है, वाटर और जो सॉल्ट वगैरह होते हैं उनका एब्जॉर्बसन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ विलाई यहाँ भी। और दूसरा इसका पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और एनस के थ्रू वो बाहर रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ लिखा हुआ है इट हाउसेज मेनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है बच जाती हैं, तो वो जो है यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू। तो ये